मैं तकब्बुर और गरूर के नशे में बदमस्त टहनियों को तोड़ता और रास्ता बनाता जा रहा था। आगे नदी आ गई तो मैं अपने आप में मुस्कुरा दिया। ये नदी पर तंज था, जैसे नदी ने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की हो और मैंने कहा हो कि रोक के देख मुझे, लेकिन मैं नदी में ना उतरा। जरा परे लकड़ी का पुल था, उससे नदी अबूर की। मैं अपने कपड़े नहीं भिगोना चाहता था क्योंकि मुझे वापस आना था और मुझ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए था। चांद अब फीका फीका सा था, अभी उफ्क से उठ ही रहा था और पूरा भी नहीं था। जहां दरख्त घने थे वहां अंधेरा था। बन मंदिर करीब आ रहा था। मैं उस जगह तक चला गया जहां से मंदिर के अंदर की मध्यम मध्यम रोशनी नजर आ जाया करती थी, लेकिन वहां तारीकी थी। मैं बढ़ता गया, लेकिन मैं उस जगह ना गया जहां दरख्त नहीं थे। मैं दरख्तों में से गुजरता गया। मुझे आवाजें सी सुनाई देने लगीं। इसे दूर न जाने देना, यह किसी आदमी की आवाज थी। आ जाएगी, आ जाएगी, ये एक औरत की आवाज थी। इसे कैदी ना बनाओ। मुझे अपने करीब ऐसे आहट सुनाई दी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैं रुक गया और सरसराती हुई आहट को गौर से सुनने लगा। मैंने दरख्तों की तारीकी में देखने की भी कोशिश की। मैंने तजर्बा किया है कि हम जिसे नहीं देखना चाहते वो रोशनी और धूप में भी नजर नहीं आता, और हम जो देखना चाहते हैं वो तारीकी में भी नजर आ जाता है। मेरा दिल चूंकि उस तारीकी और इन इसरार को कबूल कर चुका था, इसलिए मुझे नजर भी आ रहा था। घनी झाड़ियों की ओट में झाड़ियों से ऊपर मुझे एक सर चलता हुआ नजर आया। मैंने जरा बुलंद सरगोशी की। कौन? सर रुक गया और दबी दबी चीख सुनाई दी। मैं उसके करीब चला गया। वो कोई औरत थी। उसने मेरे कद से मुझे पहचाना होगा। तुम फिर आ गए, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारे पास रुक नहीं सकती, यहां से चले जाओ, वापस जाओ। तुम कौन हो? मैंने पूछा। जिसे तुमने उस वहशी कजाक से बचाया था, उसने कहा। किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। कहाँ हो? वापस आ जाओ, जल्दी। आ रही हूं। मेरे सामने जो खड़ी थी उसने बुलंद आवाज से कहा। फिर उसने मुझसे कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मैं इसका सिला देना चाहती हूँ। यहीं से वापस चले जाओ। अरोना। फिर आवाज आई, फौरन आ जाओ, दूर न जाना। उसका नाम अरोना था, जो मेरे सामने खड़ी थी। इस पुकार पर वो चल पड़ी। मुझे क्यों रोक रही हो? मैंने पूछा। बता कर जाओ। सुन रहे हो, वो मुझे बुला रही हैं, उसने कहा। अकल से काम लो और वापस चले जाओ। वो चलते चलते रुक गई और सरगोशी में बोली, आज वो तुम्हें असल रूप में नजर आएगी, उसे देख लो फिर चले जाना। और वो तेज तेज कदम उठाती अंधेरे में घुल गई। मैं वहीं खड़ा इस सोच में उलझ गया कि उस लड़की ने मुझे वापस चले जाने को क्यों कहा है और इसे वो लोग क्यों बुला रहे थे। मैं चूंकि उन्हें रूहें समझता था, इसलिए मैंने अपने आप को ये तसल्ली दी कि रूहों की बातें हैं, मुझे अभी इनमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर मुझे ये ख्याल आया कि सांपों की मलका मेरा इम्तहान ले रही है। उसने मुझे कहा था कि तुम यहाँ फिर भी आओगे। इसका मतलब ये था कि वो चाहती है कि मैं उसके पास आता रहूं। उसने ये भी कहा था कि तुमने यहाँ जो कुछ देखा है उसका किसी के साथ जिक्र न करना। ये तो मुझे यकीन हो चुका था कि वो सब कुछ जानती है। उसने मेरे गांव का और मेरे बाप का नाम बताया था और उसे ये भी मालूम था कि मेरा बाप कत्ल हो गया था। वो मेरा इम्तहान ले रही थी कि मैं उसका वफादार हूँ या नहीं। उसने उस रूह को जो लड़की के रूप में मेरे सामने आई थी मुझे वर्गलाने के लिए भेजा था। उस लड़की ने अधूरी सी और गोल सी बात की थी ताकि मेरे दिल में शक पैदा हो जाए और मैं वापस चला जाऊं। मैं अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे चला गया। मुझे कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे ये भी याद न रहा कि किसी ऐसी जगह से गुजरो जहां भूत प्रेत और जिन चुड़ैल का खतरा हो तो अल्लाह का कोई कलाम पढ़ते गुजरना चाहिए। मैं जब अपने गांव में होता था तो रात को किसी आसेबी जगह से गुजरते वक्त कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ा करता था, मगर बन मंदिर की इस मखलूक में जाकर मैं अल्लाह के कलाम को जहन से उतार चुका था। मैं मजहब और कलाम इलाही से बेगाना हो गया था। ज़रा आगे जाकर मुझे रोशनी नजर आई जो झाड़ियों या पौधों के झुरमट के पीछे थी। वो आ गई है? एक औरत ने किसी से पूछा। हाँ, आ गई है, एक आदमी ने जवाब दिया। आ गई हूँ, ये लड़की की आवाज़ थी, भाग तो नहीं चली थी। औरत के हंसने की आवाज़ आई और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें हम कहा करेंगे कि यहाँ से चली जाओ तो भी नहीं जाओगी। गुस्सा थूक दो, सब्र से काम लो, इधर आओ, 2 घूंट पी लो, आसमान पर उड़ने लगोगी। पगली, मैं भी तो औरत हूँ। समझ जाएगी, समझ जाएगी, एक आदमी ने कहा। मैं उनकी बातें सुन रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था, सोच नहीं रहा था कि इनकी इन बातों का मतलब क्या है। उन्हें मैं उनकी अपनी बातें समझकर नज़रअंदाज करता रहा। अचानक एक घंटी बजने लगी। घंटी वैसी ही मालूम होती थी जैसी गांव में मवेशियों के गले में डाला करते हैं। इसके साथ बड़ी दिल सोज में बांसुरी बजने लगी और इसके साथ ही मुझे बहुत से कदमों की आहटें सुनाई दी। कदम तेज थे, वो मंदिर के दरवाजे की तरफ जा रहे थे, मगर उधर रोशनी नहीं थी।
मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े ही पुराने बड़ के दरख्त का तना मंदिर के दरवाजे के अंदर फैल गया था। उस तने में से रास्ता बनाया गया था जिससे गुजरकर दरवाजे में दाखिल होते थे। तना दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ फैल गया था और बड़ के दूसरे दरख्तों के तनों के साथ मिलकर उन सब ने मंदिर को अपना हिस्सा बना लिया था। मुझे साए से भागते दौड़ते दरवाजे वाले तने में गायब होते नजर आ रहे थे। घंटी और बांसुरी की संगत एक ऐसा नगमा बन गई थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सांप पर बीन का यही असर होता होगा जो बांसुरी और घंटी का मुझ पर हो रहा था। ये मौसीकी इस ज़मीन की मालूम नहीं होती थी। शायद मैंने इस ज़मीन की मौसीकी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैं 2-4 कदम आगे हो गया। मुझे वो रोशनी दिखाई दे रही थी जो झाड़ियों और पौधों के झुरमुट के पीछे थी। मैं और आगे चला गया। मुझे चूंकि सांपों की मलका का सहारा था इसलिए मैं खौफ से आज़ाद था, वरना उस माहौल का तासुर ऐसा था कि दिल कांपता था। मैं और आगे चला गया। बांसुरी की लय और घंटी का तरन्नुम पहले से ज्यादा असर अंगेज हो गया था। झाड़ियों और पौधों की ओर से एक सर उभरा। ये औरत का सर था जिसके बाल खुले हुए और बिखरे हुए थे। सर मेरी तरफ मुड़ा। चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ती थी इसलिए मैं पहचान ना सका। ये सांपों की मलका नहीं हो सकती थी। आगे आओ, उसने कहा। मैंने आवाज पहचान ली और उसके करीब चला गया। हमारे दरमियान झाड़ियां और पौधे थे। उधर से इधर आ जाओ, उसने एक तरफ इशारा करके कहा। मैं जब झाड़ियों से परे जाकर उसके सामने गया तो वो बांसों के बने हुए मूड़े पर बैठी थी। उसके कंधों पर कोई सांप नहीं था। उसके रेशम जैसे बाल थे जो सांपों की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे। वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी, उसने कहा था कि वो यानी सांपों की मलका तुम्हें असली रूप में मिलेगी। अब मैं उसे असली रूप में देख रहा था। मैं उसका हुस्न बयान नहीं कर सकता जिसे मैं असली रूप में देख रहा था। उसने सफ़ेद साड़ी से लपेट रखी थी जैसे बंगाली औरतें लपेटे रखती हैं। इसमें औरत के कंधे, कुछ हिस्सा सीने का, कंधों तक बाजू और कुछ हिस्सा पेट का नंगा होता है। इससे पहले मैंने उसे किसी और ही लिबास में देखा था। बालों की बनावट भी कुछ और थी। वो शहजादियों या परियों जैसा लिबास था। मैंने ना कभी शहजादी देखी थी ना परी। सुना था कि उनके लिबास चमकीले सितारों वाले होते हैं, गले में हीरे जवाहरात के हार होते हैं और वो बाल इस तरह बनाती हैं कि कोई समझ नहीं सकता कि ये किस तरह बनाए गए हैं। मैंने उस औरत को जो रूह थी और जिसकी उम्र 1000 साल थी इसी लिबास में देखा था। अब उसे कुदरती रूप में देखा तो मैंने अपने आप में लर्जा सा महसूस किया। मैंने बेइख्तियार चाहा कि उसके कदमों में सर रख दूं और वो मेरे सर पर हाथ रख ले। मेरी हालत पालतू जानवर की सी हो गई थी। लेकिन उस औरत ने जब मेरे साथ बात की तो मुझ पर कोई और ही तासुर तारी हो गया। मैं उसके कदमों में बैठ गया। वहां एक दिया जल रहा था जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे और जिस्म पर नाच रही थी। वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मेरे जी में आई कि उसका हाथ अपने हाथ में ले लूं, लेकिन मुझे याद आ गया कि पिछली मुलाकात में उसने मुझे कहा था, अभी नहीं, मैं आतिश हूं, तुम इंसान हो। मैं जहर हूं, तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहती हूं। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। किसी ने नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं अब वहां नहीं रह सकता। मैं पुलिस की नौकरी के काबिल भी नहीं रहा। मुझे यहाँ आने को किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा था। उसने कहा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम वहां रहो। मैंने 6 सदियां तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन अभी नहीं। जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानते। तुम्हें यहीं आना है, लेकिन मौत का पुल अबूर करके। मेरे और तुम्हारे दरमियान जिंदगी हाइल है। तुम्हें अपना जिस्म मिट्टी के हवाले करना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें मिट्टी से यूं उठाऊंगी जैसे पौधे से टूटा हुआ फूल उठाया जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और देख रही हूं। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। तुम मिट्टी के पुतले हो, जिस्म हो। वो बोलते बोलते मंदिर के दरवाजे की तरफ देखने लगी और बोली, तुम शुरू करो, मेरा मेहमान आ गया है। मैंने उधर देखा। अब मंदिर के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी जो मुझे दरवाजे में नजर आती थी। एक आदमी पीठ हमारी तरफ किए अंदर जा रहा था। उस औरत ने उसी से कहा होगा कि तुम शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? जरा देर बाद अंदर से बांसुरी के साथ कुछ और साजों की आवाजें आने लगीं और उनके साथ घुंघरुओं की हल्की हल्की झनकार थी। मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में सवाल पढ़ लिया था। वो इबादत कर रही हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें उनकी इबादत दिखाऊंगी, तुम भी उस इबादत में शरीक हुआ करोगे। मैं तुमसे कह रही थी कि तुम मिट्टी के पुतले हो, जिस्म हो, इसलिए तुम जो कुछ सोचते हो वो जिस्म से ही ताल्लुक रखता है। तुम सुकून चाहते हो तो वो भी जिस्मानी, तस्कीन ढूंढते हो मगर जिस्म के लिए। तुम लज्जत और कैफ जिस्मों से हासिल करने की सोचते हो। यही इंसान की बदनसीबी है। वो नहीं समझता कि जिस्म फानी है और रूह लाफानी, हमेशा जिंदा रहने वाली रूह है, जिस्म नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में यही देख रही हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूं, सांपों की मलिका। मैंने कहा,
अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं जाहिल और जंगली हूँ। तुम जाहिल नहीं ना ही जंगली हो, उसने कहा। ना कभी तुम जाहिल और जंगली थे। तुम्हें पाकर तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। उसने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझा दो। मैंने कांपते हुए हाथ में उसका हाथ ले लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझा दी। मेरी बीवी का हाथ भी ऐसा ही था। मैंने उसकी उंगलियों में भी अपनी उंगलियां उलझाई थी, लेकिन सांपों की मलका के हाथ में मालूम नहीं क्या था कि गर्म सी एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई और मैं सर से पांव तक हिल गया। तुम ताकतवर मर्द हो, उसने कहा, मगर अंदर से बहुत कमजोर। लेकिन शर्मसार ना हो, ये हाथ जो तुमने अपने हाथ में ले लिया है, ये तुम्हारा है। जब तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं अपना वजूद तुम्हें सौंप दूंगी। गौर करो, मैंने जिस्म नहीं कहा, वजूद कहा है। अभी शायद तुम जिस्म और वजूद के फर्क को ना समझोगे। वो उठ खड़ी हुई, बोली, मेरा हाथ अपने हाथ में लिए रखो और मेरे साथ आओ। वो मुझे मंदिर के दरवाजे में ले गई। ये एक फराख ड्योढ़ी थी। एक तरफ एक दिया जल रहा था, वहां कोई नहीं था। ढोलक या तबले की हल्की हल्की थाप थी और उसकी ताल पर साज बज रहे थे। इतनी प्यारी सुर और ऐसी आला ताल कि मैंने अपने आप में थरथराहट सी महसूस की। दबी दबी आवाज घुंघरुओं की भी थी। वो मुझे उस कुशादा ड्योढ़ी या कमरे में से गुजार कर ले गई। आगे एक राहदारी या गली सी थी जो दाएं और बाएं जाती थी। एक दिया वहां भी जल रहा था। मौसीकी की आवाज बुलंद हो गई। वो मुझे दाएं तरफ ले गई। एक दरवाजे में से रोशनी बाहर आ रही थी। वो उस दरवाजे के सामने रुक गई और मुझे दरवाजे में खड़ा कर दिया। ये एक और कमरा था। वहां किसी कोने में दिया जल रहा था। रोशनी बहुत मध्यम थी। साज उसी कमरे में बज रहे थे। वहां 15-20 आदमी थे जो नाच के अंदाज से पांव इधर उधर रखते और दायरे में चलते जाते थे। उनके दरमियान में 3 लड़कियां नाच रही थीं। सांपों की मलिका ने दरवाजे में से हटाकर मुझे अपने साथ लगा लिया। अभी तुम्हें इन लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, उसने कहा। देख लो, इस इबादत में एक रोज तुम्हें भी शरीक होना पड़ेगा। मुझे जरा देर के बाद नजर आया कि सामने एक चबूतरा था जिस पर एक सफेद रेश साधु या दरवेश आलती पालती मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ अपने घुटनों पर थे। उसका सर मौसीकी की ताल पर हिल रहा था। साजिंदे नजर नहीं आ रहे थे। आ जाओ, औरत ने मुझे बाजू से पकड़ा और बोली, अभी यहाँ बहुत कुछ होगा। वो मुझे वहीं ले गई जहां पहले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने बैठ गया। ये सब रूहें हैं, मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, इनमें से बाज जिंदा हैं। इन्हें इबादत में शरीक होने का दर्जा दे दिया गया है। ये किस मजहब की इबादत है, मैंने पूछा। शायद हिंदू मजहब की। नहीं, उसने कहा, हिंदुओं का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ जो आ जाता है उसका कोई मजहब नहीं रहता। हम उसे नया मजहब देते हैं, हम उसकी जंजीरें तोड़ देते हैं। लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया जाएगा। तुम चले जाओ और किसी के साथ बात ना करना कि यहाँ तुमने क्या देखा है। अगर किसी को किसी और जरिए से पता चल गया कि यहाँ क्या होता है तो तुम मुझ पर राज फाश करने का इल्जाम तो नहीं लगाओगी। किसी को पता नहीं चल सकता, उसने कहा। पता चलाने की कोशिश हो रही है, मैंने कहा। कौन ऐसी कोशिश कर रहा है? पुलिस, मैंने जवाब दिया। हमारे अंग्रेज अफसर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या होता है। वो किस तरह मालूम करेंगे? मैंने उसे पुलिस हेडक्वार्टर की कॉन्फ्रेंस की वो सारी कार्रवाई सुना दी जो हमें सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने सुनाई थी। वो गौर से सुनती रही। तुमने अपनी वफादारी का सबूत दे दिया है, उसने कहा। उनमें से यहाँ जो भी आएगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो उठ खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। मैंने उसके चेहरे पर बड़ी साफ तब्दीली देखी। मैं नहीं बता सकता था कि यह घबराहट थी या गुस्सा था। मैं उसे देखता रहा। सुनो, उसने रुक कर कहा, हमें कोई फिक्र नहीं कि जिंदा लोगों की दुनिया वाले क्या करते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो। इस मंदिर के मुतल्लिक या इसके खिलाफ कोई बात करे या कोई कार्रवाई होने वाली हो तो हमें फौरन इतला दो। हम नहीं चाहते कि कोई इंसान हमारे हाथों हलाक हो जाए। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए क्या करते हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ आती हूँ। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मेरे साथ चल पड़ी। वो बोलती जा रही थी। चलते चलते उसने अपना बाजू मेरी कमर के गिर्द लपेट दिया। फिर मेरा एक बाजू अपने कंधों पर रख दिया। हम चलते गए। हवा तेज थी। उसके बाल उड़ उड़कर मेरे मुंह पर लगते थे। इतने मुलायम बालों का लम्स मुझ पर नशा सा तारी कर रहा था। लेकिन वो रूह थी, मुतमईन रूह, कैफो सरूर से सरशार रूह। वो मुझे कह रही थी कि उस इबादतगाह की हिफाजत मेरा फर्ज है। कुछ दूर आकर वो रुक गई और मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि यह तुम्हारा तीसरा जन्म है, उसने कहा। मैं तुम्हें पहले 2 जन्मों की बातें सुनाऊंगी। तुम्हारा जिस्म मेरे लिए अजनबी नहीं। हमें किसी न किसी जन्म में मिलना ही था। अगर भागोगे तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
चांद ऊपर आ गया था लेकिन उसे बादलों ने छुपा लिया था। मैं वहां से चल पड़ा। चंद कदम आकर पीछे देखा, वो वहां नहीं थी। हवा तेज थी, उसकी शां में मुझे उसके कदमों की आहट ना सुनाई दी। रूहों के कदमों की शायद आहट होती ही नहीं। मैं वहां से तेज कदम चल पड़ा। मैं ऐसे नशे में था जो एक कुव्वत बन गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं जमीन पर कदम रखता हूं तो जमीन हिलती है। फिर वही तकब्बुर मेरे दिमाग पर गालिब आ गया। आगे नदी थी, मैं पुल की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बाएं तरफ कोई इंसान या कोई जंगली जानवर। मैं चलता चलता छुप गया हूँ। गहरे बादलों की वजह से तारीकी हो गई थी। मैंने उस इंसान या जानवर को नजर का धोखा समझा। मैं चलता गया। मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी। ये आवाज हवा की नहीं थी। मैंने पीछे देखा, वहां अंधेरा था। मैं चलता गया और पुल आ गया। मैं उससे गुजर आया। 20-25 कदम आया था कि मैंने वैसे ही पीछे देखा, पुल ऊंचा नहीं था। मुझे पुल पर एक साया सा खड़ा नजर आया। वो कोई इंसान था। मैं रुक गया। वो पुल पार कर आया। मैं एक दरख्त के तने के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो इधर ही आ रहा था। चांद बादलों से निकल आया। मुझे उस आदमी के कदमों की आहट सुनाई थी। मैंने इधर उधर देखा। वो अचानक मेरे सामने आ गया। चांदनी ऐसी नहीं थी कि हम एक दूसरे को पहचान सकते। इतना साफ नजर आया कि उसने बंगाली किसानों जैसी धोती बांध रखी थी जो आगे से भी सिली हुई होती है, और उसने बनियान पहन रखी थी। मैं देखना चाहता था कि ये रू या बदरू तो नहीं। उसने बंगाली जबान में कुछ कहा जो मैं समझ न सका। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसे शायद शक हुआ कि मैं बंगाली नहीं हूँ। उसने उर्दू में बात की। आप कहाँ जा रही हैं? उसने पूछा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने अपना नाम बताया और कहने लगा, अपनी बेटी के गांव गया था, अब अपने गांव जा रहा हूँ। अकेला हूँ। आपको देखकर खुशी हुई कि साथ रहेगा। आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने पुलिस की ट्रेनिंग हासिल की थी। मैं अपने कद बुत को तो नहीं छुपा सकता था। अपनी आवाज बदल ली। इतनी रोशनी नहीं थी कि वो मेरा चेहरा पहचान सकता।